नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्यांशी और एक बार फिर हाजिर हूँ एसबीटी न्यूज की खास खबरों के साथ। पेश है आज 23 जुलाई 2025 बुधवार शाम 7:15 बजे राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। यूपी में गाजियाबाद की एक पोस्ट कॉलोनी में उस वक्त हड़कंप मच गया जब यूपी एसटीएफ ने एक आलीशान कोठी पर छापा मारा। इस छापेमारी के दौरान एक ऐसा फर्जी दूतावास पकड़ा गया जिसे देखकर खुद अफसर भी दंग रह गए। इस दौरान मौके से गिरफ्तार किए गए शख्स का नाम हर्षवर्धन जैन है, जो कविनगर का रहने वाला है। आरोपी के पास से 4 डिप्लोमेटिक नंबर प्लेट लग्जरी गाड़ियां, 12 फर्जी डिप्लोमेटिक पासपोर्ट और विदेश मंत्रालय की नकली मोहरें बरामद की गई। यही नहीं, उसके पास 34 अलग अलग विदेशी कंपनियों और देशी की मोहरें, फर्जी पैन कार्ड, टेस्ट कार्ड और करीब 44 लाख रुपए कैश मिला है। और इसके अलावा कई फॉरेन करेंसी और कुल 18 डिप्लोमेटिक नंबर प्लेट भी बरामद की गई। सोने और चांदी की कीमत ने एक बार फिर सभी रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जारी बदलाव के बाद बुधवार को भारतीय सराफा बाजार में तेजी आई। इसके बाद स्टैंडर्ड सोने की कीमत 1,000 रुपए से बढ़कर 1,03,000 रुपए के शिखर पर पहुंच गई है। और वहीं चांदी प्रति किलो की कीमत में 1,500 रुपए की रिकॉर्ड तेजी आई है। इसके बाद प्रति किलो चांदी की कीमत में इतिहास में पहली बार 1,18,500 रुपए की ऑल इंडिया हाई टाइम पर पहुंच गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी चौथी ब्रिटेन यात्रा पर रवाना हो गए हैं। वे ब्रिटेन में बहुप्रतीक्षित मुक्त व्यापार समझौते को अंतिम रूप दिए जाने के साथ ही क्षेत्रीय और वैश्विक महत्व के मुद्दों, खालिस्तानी चरमपंथियों की मौजूदगी पर चर्चा करेंगे। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने कहा कि 23 से 24 जुलाई को ब्रिटेन के प्रधानमंत्री किर स्टारमर के साथ चर्चा के लिए ब्रिटेन की आधिकारिक यात्रा पर जाएंगे। वह राजा चार्ल्स तृतीय से भी मुलाकात करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने एक महिला आईपीएस अधिकारी को अपने पूर्व पति और ससुराल वालों से बिना शर्त माफी मांगने का आदेश दिया। अधिकारी ने वैवाहिक विवाद में पति और ससुराल वालों के खिलाफ कई झूठे क्रिमिनल केस कराए थे। सीजीआई बीआर गवई जस्टिस एजी मसीह की पीठ ने मुकदमों की वजह से पति को 109 दिन और उसके पिता को 103 दिन जेल में बिताने पड़े। उन्होंने कहा कि जिसकी किसी भी तरह से भरपाई नहीं की जा सकती। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज उदयपुर पहुंचे, जहां डबोक स्थित महाराणा प्रताप एयरपोर्ट पर मुख्यमंत्री शर्मा का स्थानीय अधिकारियों ने स्वागत किया। जयपुर से मुख्यमंत्री दोपहर करीब 1:40 पर एयरपोर्ट पर उतरे और यहां पर वल्लभ नगर विधायक उदयपुर डांगी, एसपी योगेश गोयल ने उनकी अगवानी की और चित्तौड़गढ़ सांसद सीपी जोशी भी उनके साथ में आए। जम्मू कश्मीर में मानसून सक्रिय होने से रामबन में लगातार हो रही बारिश ने आज बुधवार सुबह जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग को बाधित कर दिया। कैनोपी टनल में बरसात के पानी के साथ बहकर आए मलबे ने हाईवे को बाधित कर दिया है, जिससे हाईवे वाहनों की आवाजाही के लिए बंद होगा। हाईवे बंद होने से अमरनाथ यात्रा भी प्रभावित हुई है। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक गहलोत ने जयपुर में पीसीसी मुख्यालय में मीडिया से बातचीत करते हुए केंद्र सरकार पर हमला बोला। उन्होंने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस्तीफे को दबाव की उपज बताया और कहा कि आज संवैधानिक संस्थाएं खुलकर इशारों के साथ काम कर रही हैं। गहलोत ने दावा किया है कि यह लोकतंत्र नहीं बल्कि सेंट्रल कमांड की तानाशाही है। उन्होंने कहा कि धनखड़ का इस्तीफा केवल इस्तीफा नहीं है, बल्कि यह लोकतंत्र पर तमाचा है। पश्चिमी राजस्थान का महाकुंभ कहे जाने वाले बाबा रामदेव का भादमा मेला 25 अगस्त से विधिवत रूप से शुरू होना है और इसको लेकर प्रशासन की तरफ से तैयारियां शुरू कर दी गई है। मेले में 50 लाख से अधिक लोग दर्शन के लिए रामदेवरा पहुंचेंगे। ऐसे में समाधि स्थल व उसके आसपास की सड़कों पर यात्री दबाव ज्यादा नहीं हो, इसके लिए सड़कों को चौड़ा करने के प्रबंध किए गए हैं। विकास अधिकारी हनुमान राम और भवानी सिंह राठौड़ के नेतृत्व में चाचा चौक, नोखा, धर्मशाला रोड, पोखरण पर अन्य सड़क मार्गों को भी चौड़ा किया गया है। राहुल गांधी ने बुधवार को ऑपरेशन सिंदूर पर केंद्र सरकार से सवाल पूछे। राहुल ने कहा कि सरकार कहती है कि ऑपरेशन सिंदूर चालू है, जबकि डोनाल्ड ट्रंप बंद कराने का दावा कर चुके हैं। ट्रंप ने 25 बार बोला कि उन्होंने सीज फायर कराया, वो कौन होते हैं बोलने वाले, ये उनका काम नहीं है। लेकिन पीएम ने इस पर एक भी जवाब नहीं दिया। ऐसा लगता है कि दाल में कुछ काला है। जैसलमेर में आज बुधवार को आईपीएस अभिषेक शिवहरे ने पुलिस अधीक्षक के तौर पर कार्यभार ग्रहण किया। पदभार ग्रहण करने से पहले पुलिस गार्ड ने आईपीएस अभिषेक शिवहरे को गार्ड ऑफ ऑनर दिया। एसपी अभिषेक शिवहरे ने पदभार ग्रहण करने के बाद कहा कि जैसलमेर में कानून व्यवस्था को और अधिक बेहतर बनाने का प्रयास किया जाएगा और वहीं टूरिस्ट भयमुक्त होकर जैसलमेर में घूमे, इसके लिए भी काम किया जाएगा। दौसा में खाद्य विभाग की ओर से चलाए जा रहे गिव अप अभियान को बार बार आगे बढ़ाने के बावजूद दौसा जिले के 566 अपात्र लोगों ने खाद्य सुरक्षा योजना से अपना नाम नहीं हटवाया, जिन्हें नोटिस जारी करके 31 अगस्त तक योजना से स्वेच्छा से नाम हटवाने के लिए कहा गया है। नोटिस के बावजूद नाम नहीं हटवाने पर वसूली की कार्यवाही की जाएगी और इसके लिए खाद्य विभाग ने कार्यवाही भी शुरू कर दी है।
अलवर शहर के हेड पोस्ट ऑफिस में एक बड़ी चोरी की वारदात ने डाकघर की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए। नरूका कॉलोनी स्थित कमला देवी, जो कि पोस्ट ऑफिस में एजेंट के रूप में कार्य करती है, उनके बैग से 2 लाख रुपए चोरी कर लिए गए। यह घटना तब हुई जब एक उपभोक्ता की आरडीएफडी स्कीम में पैसे जमा करवाने के लिए कमला देवी पोस्ट ऑफिस में बैठी थी। उपभोक्ता ने सर्वर डाउन होने के कारण पैसे उन्हें वापस सौंप दिए थे, लेकिन इसी दौरान वहां पहुंचे मौजूद 2 अज्ञात महिलाएं उनके बैग की चैन खोलकर रकम ली गई। उत्तर पश्चिमी रेलवे जोधपुर मंडल के मेड़ता रोड बीकानेर रेलखंड पर ट्रैक डबल करने के सर्वे पूरा हो गया है। बीकानेर मेड़ता रोड रेलवे ट्रैक के दोहरीकरण से ट्रेनों की गति बढ़ेगी और क्रॉस के लिए ट्रेनों की वोटिंग समस्या से छुटकारा मिल जाएगा। बीकानेर मेड़ता रोड ट्रैक पर नागौर जिला मुख्यालय का रेलवे स्टेशन है, जो राजस्थान को सेंटर जिला है। अब 172 किलोमीटर रेलवे ब्लॉक में सेकंड ट्रैक बिछाने और भूमि अवाप्ति के लिए 1700 करोड़ रुपए से अधिक की डीपीआर रेलवे बोर्ड को भेज दी गई है। लोकसभा में बुधवार को सरकार ने एक विधेयक पेश किया, जिसके प्रावधानों के दायरे में भारतीय क्रिकेट बोर्ड भी आएगा और इसके भले ही बीसीसीआई की स्वायत्ता को बरकरार रखा है, किंतु उससे जुड़े विवादों का निस्तारण राष्ट्रीय पंचायत के जरिए करवाने का प्रस्ताव है। खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने इन प्रावधानों वाले सदन में राष्ट्रीय खेल शासन विधेयक 2025 पेश किया। विभिन्न मुद्दों पर सदस्यों के हंगामे के बीच विधेयक पेश करते हुए मांडविया ने कहा कि यह विधेयक खेलों के विकास और ओलंपिक और खेल संचालन की नैतिकता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने और खेल विवादों के समाधान के लिए लाया गया है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद चुनाव आयोग एक्शन मोड में आ गया है। आयोग ने नए उपराष्ट्रपति के चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। आयोग ने आज एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा कि भारत निर्वाचन आयोग ने 2025 के उपराष्ट्रपति चुनाव से संबंधित तैयारियां शुरू कर दी है। तैयारी संबंधी गतिविधियां पूरी होने के बाद जल्द ही उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव कार्यक्रम की घोषणा की जाएगी। आयोग ने कहा कि निर्वाचन मंडल की तैयारी, जिसमें राज्यसभा व लोकसभा के निर्वाचित तथा मनोनीत सदस्य शामिल होते हैं, शुरू कर दी गई है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, और फिर हाजिर होंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। धन्यवाद।